अस्सलामुअलैकुम मोहतरम समाईन, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं कि हमने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सकी। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक खूबसूरत और इंटरेस्टिंग मौजू। तो आइए चलते हैं अपनी मौजू की तरफ। मौजू से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप ज़्यादातर वीडियो बच्चों के हवाले से क्यों बनाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हम और आपके बचपन में जो नुकसानात हुए हैं और माशरे की बुराइयों की वजह से आपकी जो सलाहियतें तबाह हुई हैं और आपको खुशियों और कामयाबियों से दूर रखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की माशरों की बुराइयों से बचाएं और उनको इल्म और तालीम की सही रास्ते पर डाल दें, ताकि आप कल के कामयाब वालिदैन और आपके बच्चे कल के कामयाब इंसान बन सकें। तो चलिए आते हैं अपनी मौजू की तरफ। आज का मेरा मौजू है जॉइंट फैमिली और इसमें हमारे बच्चों का तबाहाल मुस्तकबिल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जॉइंट फैमिली होता क्या है। जॉइंट फैमिली ये है कि एक ही घर में 10, 20, 30, 40, 50 या तक कि 60 तक के अफराद एक ही घर में इकट्ठे रहने को जॉइंट फैमिली कहते हैं। और बास घरों में तो इससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं। इसके बहुत से नुकसान हैं जॉइंट फैमिली के। जॉइंट फैमिली के एक नुकसान तो ये है कि चूंकि इसमें ज़्यादातर इख्तियारात एक ही शख्स के कंधे पर होती है, ज़्यादा गमों और परेशानियों की वजह से वो शख्स ज़हनी डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। वो अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है। वो सारा दिन घर के कामों के बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आप पर भी फोकस नहीं दे पाता और किसी काम पर भी सही फोकस नहीं दे पाता। मुझे अपना एक दोस्त अपने गांव का एक किस्सा सुना रहा था। वो कहता था कि हमारे गांव का एक आदमी था, वो दुबई को जा रहा था। जब वो दुबई को जा रहा था तो इसके अभी मूंछों और दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, लेकिन जब वो दुबई को गया और कुछ अरसा के बाद जब वापस पाकिस्तान आ रहा था तो उसके सर के तकरीबन आधे बाल गायब हो चुके थे। और मेरे ख्याल में यही सूरत हाल जॉइंट फैमिली में हर जिम्मेदार फर्द के साथ होता है। मोहतरम समाईन, बाज़ लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में चूंकि इत्तेहाद और इत्तेफाक होते हैं लिहाजा इसलिए हम इकट्ठे रहते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जॉइंट फैमिली में इत्तेफाक और इत्तेहाद से ज़्यादा नफरत और हसद एक दूसरे से होती है। कहीं पर ये हसद और नफरत ज़्यादा इख्तियार दीनी की वजह से होते हैं, तो कहीं पर काम करने और ना करने पर भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। वो जाहिर तो ये करते हैं कि हम इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, हालांकि अंदर नफरत और नफरत ही होती है। और जब ये नफरतों का ये लावा पक जाता है तो फिर बीच चौराहे पर ही पड़ जाता है, और जिससे सारे घर वालों को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाता है। इसलिए जॉइंट फैमिली के नुकसान ज़्यादा हैं। और इसके अलावा बाज़ लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली चूँकि इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है इसलिए हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हालांकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जॉइंट फैमिली का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह के वक्त अलग घर का मुतालबा भी फरमाया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बीवी के साथ रात गुजारने की बारी होती थी, दूसरी बीवी को इसकी इजाज़त के बगैर इसके घर में अंदर दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं थी। तो फिर हम किस तरह जॉइंट फैमिली को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं? और जॉइंट फैमिली के सिस्टम को इस्लाम के साथ जोड़ना मुकम्मल नाइंसाफ़ी है। जॉइंट फैमिली का सिस्टम दरअसल एक हिंदुआना रस्म है। मोहतरम समाईन, और अब आखिरी और असल बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और जिसमें मैं हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जॉइंट फैमिली में अपने बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फैमिली में 8, 10 या 12 बच्चे हैं, अब 1 या 2 आदमी तो इन सारे बच्चों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये सही तालीम से महरूम हो जाएंगे। और इसी तरह जाहिलों का एक पूरा टीम मुआशरे में दाखिल हो जाएगा। और बाज़ वालिदैन ये समझते हैं कि चूँकि मेरा बेटा सबक नहीं पढ़ता लिहाजा उसका बेटा भी ना पढ़े, उसका बेटा नहीं पढ़ते तो उसका भी ना पढ़े। इस तरह जहालत का ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। और बाज़ वालिदैन ये भी कहते हैं कि चूँकि हमने तालीम नहीं किया लिहाजा हमारे बेटे क्यों तालीम करें। इसकी बजाय उसको ये सोचना चाहिए
کیونکہ ہم نے تعلیم نہیں کی، لہٰذا اب ہمارے بیٹے پڑھیں گے اور پھر ہمارے بیٹوں کی بیٹے پڑھیں گے۔ اس طرح تعلیم کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا پھر لوگ ترقی کے لیے آپ کی مثالیں دیا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جوائنٹ فیملی کی بہت سارے نقصانات ہیں، اخلاق کے لحاظ سے بھی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں پردے وغیرہ کا کوئی انتظام موجود نہیں ہوتا ہے، اور سہولیات کی فقدان کی وجہ سے آپ کے بچے صحیح تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں احساس محرومی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض والدینوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے بچے کہاں پر ہے، کبھی وہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی ان کی موٹر سائیکل پر لے جاتے ہیں۔ ان کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کہاں ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی کم علمی اور بے تربیتی کا فائدہ اٹھا کر ان کو غلط راستوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جہاں سے ان بچوں کا پھر صحیح زندگی میں واپس آنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خصوصی خیال رکھیں، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کے بچوں کا خیال نہیں رکھے گا۔ اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے جو اپنے بچوں کا خیال رکھے اور ان کو معاشرے کی برائیوں سے بچائے، ورنہ اگر والدین نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی اور ان کی معاشروں کی برائیوں سے نہیں بچایا تو یہ بچے آج کل دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی ان والدین کے گریبان پکڑے ہوں گے۔ محترم سامعین، اگر ہماری بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو ہم معذرت کرتے ہیں، آپ ہمارے باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کے بچوں کے مستقبل کو بچانا اور آپ کے بچوں کو دنیا اور آخرت کا ایک کامیاب انسان بنانا ہے۔